बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू मेरा हेल्थ विद ब्यूटी। जब भी कोई चीज़ मसलन कबाब वगैरह फ्राई करें तो तेल डालने से पहले फ्राइंग पैन गर्म कर लें और फिर तेल डालकर फौरन ही उसमें कबाब डाल दें। इस तरह वो पैंदे से नहीं चिपकते। अगर बादामों वाले बर्तन में एक बड़ा चम्मच चीनी शामिल कर दें तो बादाम कई महीनों तक ताज़ा रहेंगे। हाथों से लहसुन की बदबू दूर करने के लिए हाथ बहते पानी के नीचे रखकर उन पर स्टील का चम्मच रगड़ें, बदबू दूर हो जाएगी। इसके बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लें। भुना हुआ गोश्त, स्टीव और चटनियों का जायका मुनफरद बनाने के लिए इनमें पीनट बटर शामिल किया जा सकता है। बेकिंग के लिए डो बनाते वक्त आप उसमें तेल के बजाय सेब का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर सफेद या काले चने देर तक पकाने के बावजूद अच्छी तरह नरम नहीं होते। अगर पकते हुए चनों के सालन में उबलता हुआ गर्म दूध शामिल कर दिया जाए तो वो जल्दी गल जाएंगे। फ्रीजर में जमे हुए गोश्त को फौरी पिघलाने के लिए उसे ज्यादा नमक मिले ठंडे पानी में भिगो दें। इससे गोश्त की बर्फ पिघलने के साथ साथ इसमें जमा हुआ खून भी साफ हो जाएगा और उसकी रंगत भी तब्दील नहीं होगी। तेल में मछली फ्राई करने का आसान तरीका यह है कि मछली को धोए बगैर थोड़ी देर के लिए सिरके में भिगोकर रख दें। इस तरह एक तो मछली की बदबू दूर हो जाएगी और दूसरा ये अच्छी तरह साफ हो जाएगी। अब मछली को धोने के बाद इस पर नमक और नींबू का रस लगाएं और तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद तवे पर हल्का सा तेल लगाकर गरम करें और मछली के टुकड़े इस पर रखकर उनका पानी खुश्क कर लें। जब मछली का पानी खुश्क हो जाए तो इसे ठंडा करके इस पर बाकी मसालाजात लगाएं और 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद थोड़े से तेल में फ्राई कर लें। इस तरीके के मुताबिक मछली कम तेल में भी अच्छी तरह पक जाती है। गुलदान में लगे फूलों में साबुन के चंद टुकड़े स्प्रेन एक अदद या लकड़ी के कोयले डालने से फूल तरोताजा रहते हैं और जल्दी मुरझाते नहीं हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।